सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 5512 जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है और उसका एग्ज़ाम जून जुलाई में हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव है। चुनाव के बाद वो पेपर जो है तुरंत करवाया जाएगा। उसमें इस बार जो है 15 नंबर का कंप्यूटर भी आना है। तो हम लोग कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का यूथ के लिए जो बुक है उसको हम डेली आपको जो है 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उस पर से 15 क्वेश्चन रहेंगे डेली। आपको डेली 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम लोग 60 दिन भी कर लेंगे तो 15 छक्का 90 करीब 900-1000 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। लिखा हुआ है, पहला, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? वो कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में देखिएगा इनपुट होता है ना, स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? देखिए फिर वही आ गया। देखिए कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं, है ना। इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इनपुट भी दिया है, स्टोरेज भी दिया है, प्रोसेसिंग दिया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन गलत है ना। ये गलत पूछा गया है, तो आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर गलत पूछा गया है, देखिएगा यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। अभी हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सही है, ये प्रोसेस करती है, सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुँचा सकता है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये सूचना को स्टोर करता है और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी कोई अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। कंप्यूटर में भैया कौन सी चाहत होगी ना, कोई भाव कोई चाहत नहीं होती है ना। तो ये भी सही है। और ये लास्ट, यह एक मिनट, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। आपका यही ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं, है ना। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के घटक नहीं है? देखिएगा, एएलयू होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, लेकिन कागज़ कंप्यूटर का कोई भी घटक नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं? देखिए सीपीयू इससे संबंधित है, मदरबोर्ड से संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित है, एरिथ्रोसाइट्स, बायो का क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है ना, बायो का शब्द है एरिथ्रोसाइट्स, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। 7वां है रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसका हो जाएगा इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। ठीक, अगला प्रश्न 8वां, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? आप बताइएगा। कैलकुलेटर से गणना हम लोग कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से हम गणना नहीं कर सकते हैं ना। प्रिंटर से रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे कोई प्रिंट करना है वो चीज़। ठीक, आगे देखते हैं 9 नंबर, कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर में जो यूजर है उनको क्या कहा जाता है? उनको ह्यूमन वेयर कहा जाता है ना, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक, 10वां प्रश्न, बस आज केवल 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद देखते हैं कि सही से हो रहा कि नहीं, है ना, वाइस आ रहे कि नहीं, क्योंकि आज पहला वीडियो है। ऐसे ही आपको 15-15 वीडियो, 20-20 वीडियो, है ना, आपको डेली मिलेंगे। अगला है कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और ये किस में संग्रहित किया गया है ना, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया गया है, इसको मेमोरी में संग्रहित किया गया, इसको ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस आज 10 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके आगे हम लोग कल, इसके आगे से 11 से
20 या 25 तक कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए हमने ये पहला पार्ट स्टार्ट किया है ना, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय। आपको डेली 20-20 क्वेश्चन इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।